हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है अब आपके एग्जामिनेशन में। सो आज करेंगे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और क्वेश्चन। तो आज करेंगे हम डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास। हर रोज हमारी क्लास होती है, हर रोज नए टॉपिक्स को लेकर आता हूँ। कल हमने मिसलेनियस के लिए क्लास की थी, आज डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास कर रहे हैं। आज की क्लास में आपको हर टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है। आप इन क्लासेस को पूरा कीजिए, आपको एग्जामिनेशन में बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं किया तो उन क्लासेस को भी कीजिए, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो कहते हैं टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स दे रखे हैं हमें 160। तो नोट में क्या रखा है, द चार्ट गिवन बिलो शोस द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बर्गर्स सोल्ड बाय फोर शॉपकीपर एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज ऑफ फूड आइटम्स सोल्ड बाय दीज फोर शॉपकीपर्स। ठीक है, फर्स्ट पाई चार्ट में हमें दे रखा है नंबर ऑफ बर्गर्स दे रखे हैं, किसने कितने कितने सोल्ड किए, और सेकंड में हमें दे रखा है एवरेज नंबर ऑफ फूड आइटम सोल्ड बाय फोर शॉपकीपर की फूड आइटम्स दे रखी है, एवरेज दे रखे हैं हमें। तो जो उनकी एवरेज है तो उनका टोटल हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 400। ठीक है, टोटल नंबर आइटम देखो, बर्गर और पिज्जा, दो ही टाइप के आइटम है, बर्गर और पिज्जा। पहले के अंदर हमें बर्गर दिया, दूसरे में हमें एवरेज दिया, जिसका हमने टोटल निकाल लिया 400 हो गया। जो अब इसका एक टेबल बना लेते हैं जिसमें बर्गर एंड पिज्जा सारे एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, चार शॉपकीपर है हमारे पास, PQR and S, जिसमें जो बर्गर है हमारे पास वह सेवन। फर्स्ट पाई चार्ट में हमें दे रखे डिग्री दे रखे हैं 72, 108, 54, 126। ठीक है, और सेकंड पाई चार्ट में हमें परसेंटेज दे रखे हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, कब कहाँ डिग्री दी है, कहाँ परसेंटेज दे रखे हैं और क्या पूछ रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट में अगर मैं देखता हूँ 72 डिग्री 360 का कितना परसेंट होता है, 20% होता है। टोटल है हमारे पास बर्गर 160, तो इसका 20% हो जाएगा 32। ठीक है, तो 126 का 360 से निकाल लेंगे, कितने परसेंटेज बनते हैं इसका। तो ये बनेगा 6 दूनी 12, 1 3 7 और 5, ये हो जाएगा 35%। तो 60 का 35%, तो ये हो जाएगा अपने पास 85, 56, 56, 54, 4 होता है। 54 कितना परसेंटेज बनता है, 54/360 इंटू 100, 10 54, तो 1.5 यानी 15% बनता है। तो ये हो जाएगा 15×90, 15×9 24, 24। ठीक है, 108 ये कितने परसेंट बनता है, ये बनता है 9×4 9, तो ये बनता है अपने पास 30%। 108 बनता है 30%, और 30% 160 का कितना हो जाएगा 48। ठीक है, बर्गर्स। अब नीचे हमें दे रखे हैं, टोटल दे रखे हैं उसका, टोटल दे रखे हैं, जो कि टोटल हमें पता है कितने 400, क्योंकि एवरेज दे रखा था, एवरेज से टोटल निकाल लिया, उसका 400 हो जाएगा। अब 400 का 80% जो पी के पास है, ठीक है, तो 72, उसका 32%, ये हो जाएगा 128। 36% हो जाएगा अपने पास 144, एंड 14% हो जाएगा उसका अपने पास 56। ठीक है, ये टोटल आ गया। अब हमारे पास इसमें एक आइटम और है जो कि पिज्जा है। टोटल दे रखे है, बर्गर भी दे रखे है, तो यहाँ से पिज्जा भी निकालेंगे, उसको लेस करके पिज्जा निकल जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 72, यहाँ आ जाएगा अपने पास 120, और यहाँ आ जाएगा 8। सारा डेटा निकल गया। इसी तरह आप भी पहले क्वेश्चन में सारा डेटा निकाल लेना, क्योंकि क्वेश्चन में जाकर दोबारा डेटा निकालने में आओगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। उससे बेटर है कि एक बार में सारा पहले डेटा निकाल लो। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय शॉपकीपर आर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल फूड आइटम्स सोल्ड बाय आर। तो पिज्जा कितने परसेंट बेचा है आर ने, बेसिकली ये बात पूछ रहे हैं। आर ने पिज्जा बेचा था 120, और टोटल आइटम बेची उसने 144। ठीक है, तो आर ने पिज्जा बेचा इसमें 120, और टोटल आइटम थी उसकी 144। इसका परसेंटेज पूछा है इसने, कितना बेचा। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं, 12 12 144, 12 96, ये हो जाएगा बस 83.33%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज 83.33%। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रहेगा, इफ ईच बर्गर सोल्ड ₹15 and each pizza sold ₹60 each, then find the sum of total revenue generated by shopkeeper P for burger and R for pizza. P for burger and R for pizza. ठीक है, तो P for burger है अपने पास 32, एंड R for pizza है अपने पास 120। अपने पास 32 P for pizza और R for burger है 120। पिज्जा P for burger, हाँ P for burger है ना, तो बर्गर है अपने पास 15 रुपीज का। ठीक है, और ईच पिज्जा है अपने पास 60 रुपीज का। ये हो जाएगा 12×72, ये हो जाएगा अपने पास 480। ठीक है,
तो ये बन जाएगा अपने पास 7680। अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, लास्ट आंसर, नन ऑफ दीज। 7680, 7680 किसी में भी नहीं है, ये अपना ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। क्लर्क मेंस में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और इनको टाइम के साथ बहुत जल्दी करने का ट्राई करना है, कि इसमें टाइम मैटर करता है आरआरबी क्लर्क मेंस में। ऐसे नहीं कि मेंस में है तो कभी टाइम मैटर नहीं करता, बट आरआरबी क्लर्क मेंस में टाइम मैटर करता है। उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को देखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें क्या रहेगा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय शॉपकीपर पी क्यू आर टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ फूड आइटम सोल्ड बाय शॉपकीपर पी क्यू एस टुगेदर। ठीक है, तो हमें पिज्जा बताने पी क्यू आर का, डिफरेंस बताने पी क्यू आर ने कितने पिज्जा बेचे, एंड टोटल नंबर ऑफ फूड आइटम पी क्यू एंड एस। तो पहले पी क्यू और आर का पिज्जा देख लेते हैं कितना सोल्ड किया उन्होंने। पिज्जा में अपने पास पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर, इन तीनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे पिज्जा आ जाएगा 7 4 11, 232 सबने पिज्जा आ गए। और उसके बाद हमको पूछा है पी क्यू एंड एस की टोटल आइटम का डिफरेंस। तो टोटल आइटम है पी क्यू एंड एस। ठीक है, इन टोटल करते हैं 8 2 10 6 16 7 3 10 5 1 2, 256 टोटल है। और टोटल पिज्जा थे अपने पास 232, तो जो इनका डिफरेंस आएगा अपने पास वो आ जाएगा अपने पास 24। दिस इज आवर राइट आंसर 24, ऑप्शन नंबर सी 24। ओके, गॉट इट, समझ आया आपको? बिल्कुल टफ नहीं था। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे, और आप रेगुलरली फॉलो किए मेरे चैनल को, आपको एग्जामिनेशन तक बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने देखने को मिलेंगे, वो आपके एग्जामिनेशन में आपको एज इट इज मिल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी मीडियम के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के, एक छोटे से कैसलेट दी आई है क्लर्क मेंस के हिसाब से, ये परफेक्ट लेवल है। इसमें क्या दे रखा है, देयर आर 3 पिज्जा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पी क्यू एंड आर। दोज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज 2 टाइप्स ऑफ पिज्जा, डीप डिश एंड थिन क्रस्ट, एंड ईच टाइप ऑफ पिज्जा इज 2 कैटेगरी। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज एंड नॉर्मल चीज, 2 टाइप की पिज्जा है यहाँ पे, डीप डिश और थिन क्रस्ट, और दोनों में 2 टाइप्स हैं, एक्स्ट्रा चीज और नॉर्मल चीज। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद हमें क्या रखें, नंबर ऑफ ये डी पिज्जा यानी डीप डिश पिज्जा मैन्युफैक्चर दे रखे पी क्यू आर एज परसेंटेज ऑफ पिज्जा मैन्युफैक्चर बाय कंपनी 25% K and K plus 10% respectively. Number of DD नॉर्मल चीज पिज्जा मैन्युफैक्चर बाय कंपनी क्यू है 160 दे रखे। इसकी एक टेबल बना लेते हैं पहले, और उससे पहले हमको K की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें नीचे दे रखा है K इज इक्वल टू L प्लस 11, और दूसरी चीज दे रखी है A इंटू बी इज इक्वल टू 95। बोथ आर प्राइम नंबर, बोथ आर प्राइम नंबर। वैसे कौन से 2 प्राइम नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 95 आता है, 19 और 5 95, और A जो है ग्रेटर देन B है। A तो आ जाएगा अपना 19 एंड B आ जाएगा 5। ठीक है, ए 19 आ जाएगा तो के की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा अपने पास 30, के की वैल्यू भी 30 आएगी। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। बस 3 चीजें ना, पी क्यू एंड आर। तो सबसे पहले हमें परसेंटेज दे रखे हैं किस चीज का, परसेंटेज ऑफ टोटल पिज्जा मैन्युफैक्चर बाय कंपनी, नंबर ऑफ डीडी पिज्जा मैन्युफैक्चर। तो डीडी पिज्जा मैन्युफैक्चर के परसेंटेज दे रखे हैं हमको, डीडी पिज्जा मैन्युफैक्चर का। फर्स्ट में 25%, पी में ये है अपने पास 30%, के प्लस 10 यानी ये अपने पास 40%। ये होगा डीडी पिज्जा मैन्युफैक्चर। उसके अलावा और क्या दे रखा है अपने को इसमें, डीडी पिज्जा में 2 टाइप की पिज्जा है, एक्स्ट्रा चीज और नॉर्मल चीज। इसमें हो जाएंगे एक्स्ट्रा चीज और नॉर्मल चीज। ठीक है, 2 टाइप की चीज आ जाएंगे इसमें। एक्स्ट्रा चीज के अंदर हमारे पास मिल जाएगा इसमें क्या देखें, द नंबर ऑफ डीडी नॉर्मल चीज पिज्जा मैन्युफैक्चर बाय कंपनी क्यू 160। डीडी के नॉर्मल चीज में है 160 विच इज 30 मोर देन पी। पी आ जाएगा 30 130 एंड 128 लेस देन आर। तो इसमें 128 और ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 188 288 सॉरी। ठीक है, ये आ गया नॉर्मल चीज पिज्जा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। इसके अंदर अपने को इतना ही कुछ मिलेगा भाई, क्वेश्चंस में देखते हैं और क्या पूछा उस अकॉर्डिंग अपने वैल्यूज निकालते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा नंबर ऑफ क्यू ईसी पिज्जा मैन्युफैक्चर बाय कंपनीज 45% एंड टोटल पिज्जा मैन्युफैक्चर बाय टीसी एक्स्ट्रा चीज पिज्जा मैन्युफैक्चर 32% लेस देन टीसी नॉर्मल चीज पिज्जा मैन्युफैक्चर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर बाय कंपनी। पहले क्यू के बारे में देख लेते हैं हमको क्या कुछ पता था। क्यू के बारे में 30% डीडी था, उसमें से जो नॉर्मल चीज था वो 160 था, ये हमको पता है। क्यू में 33% तो डीडी था, उसमें से नॉर्मल चीज था वो था 160 नॉर्मल चीज, और एक्स्ट्रा चीज हमको पता नहीं इसका कितना है। इतनी डिटेल हमको क्वेश्चन में दी हुई है।
ठीक है। अब उसके बाद उसने स्टार्ट किया है कि नंबर ऑफ द नंबर ऑफ क्यू इसी पिज्जा मैन्युफैक्चर बाय कंपनी क्यू क्यू इस कंपनी क्यू इज 45%। इसी पिज्जा, अब हमको इसी पिज्जा पता नहीं है, अज्यूम कर लेते हैं इसी पिज्जा को टोटल को, ठीक है, तो मान लेते हैं 100x टोटल को, उसमें से जो इसी पिज्जा हो जाएगा अपने पास वो हो जाएगा 45x, ठीक है। और जो इसी पिज्जा नंबर ऑफ इसी पिज्जा मैन्युफैक्चर बाय कंपनी 45% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चर। हाँ, ये इसी पिज्जा कौन सा है, दोनों का है, डीप डिश का भी है और थिन क्रस्ट का भी है, दोनों का है, ठीक है। तो जो नॉर्मल चीज पिज्जा, जो नॉर्मल चीज पिज्जा हो जाएगा वो आ जाएगा अपने पास 55, क्योंकि ठीक है दो ही टाइप के तो हर चीज, हर पिज्जा में दो ही टाइप के तो होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या रखे है, टीसी एक्स्ट्रा चीज पिज्जा मैन्युफैक्चर बाय 32% लेस देन टीसी नॉर्मल चीज पिज्जा। थिन क्रस्ट के बारे में बता रखे हैं यहाँ पे हमको, ये हमारा टोटल था, अभी हमको थिन क्रस्ट के बारे में अलग से बता रखे हैं। थिन क्रस्ट के बारे में हमको बता रखे जो एक्स्ट्रा चीज पिज्जा मैन्युफैक्चर है वो 32% लेस देन टीसी नॉर्मल चीज, तो जो एक्स्ट्रा चीज है वो 32% लेस देन है नॉर्मल चीज से, ठीक है, 32% लेस देन है नॉर्मल चीज से, ये हमको दे रखे। तो 32% को मैं ये कह सकता हूँ कि ये रेशियो बन जाएगा अपना 17:25, ठीक है, ये अपना रेशियो बन जाएगा। अब टोटल हमने मान लिया था उसमें एक चीज और है 100x, लेकिन उसमें हमको जो डीप डिश था वो था 30%, यानी डीप डिश कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा डीप डिश। तो जो थिन क्रस्ट बचेगा वो कितना बचेगा अपना, ये थिन क्रस्ट ये हो जाएगा अपना 70x। थिन क्रस्ट ये बचेगा क्योंकि डीप डिश और थिन क्रस्ट दो ही टाइप के पिज्जा आते हैं, ये बन जाएगा अपने 70x। अब चलते हैं इसके आगे, और क्वेश्चन में हमको क्या कुछ दे रखा है, और उसमें क्या रखा है कि टीसी नॉर्मल चीज पिज्जा मैन्युफैक्चर फाइंड द टोटल पिज्जा मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ई। तो इस 100x की वैल्यू फाइंड करनी है एक तरह से हमको, टोटल पिज्जा मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। अब मैं इसको देखूँ अगर टीसी नॉर्मल पिज्जा का रेशियो दे रखा था 17:25, टीडी भी आ गया था 30 आ गया था, ठीक है। अगर मैं देखूँ कि जो नंबर ऑफ चीज नॉर्मल चीज पिज्जा था, तो ये 75 और 25 का जो रेशियो आया था, तो 70x का था ना ये रेशियो, 70x का, ये रहेगा प्लस 25/42 इंटू 70x, एक्स मानो या ना मानो, ये रहेगा प्लस 125/3x, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। उसके बाद जो है नॉन चीज पिज्जा, यहाँ लिखता हूँ नॉन चीज पिज्जा, ये जो डीप डेस्ट का नॉन चीज पिज्जा प्लस इन क्रस्ट का नॉन चीज पिज्जा, ठीक है, जो नॉन चीज पिज्जा, और ये और नॉन चीज पिज्जा की जो नॉन चीज पिज्जा है अपना, ये यहाँ पे अपने को दे रखा था 55x, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 55x। इसकी वैल्यू थी जो डीप डाउन की नॉन चीज पिज्जा डीप डिश की, ये थी 160 दे रखी है, और टीसी की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है 125/3x, ठीक है। तो इधर चल जाएगा तो 165 हो जाएगा, 65 में से 125 गया 40x/3 = 160, 40 से ये कट जाएगा, 4×4 = 16, तो x आ जाएगा अपने पास, ठीक है। x की वैल्यू आगे अपने 12, और हमको फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पिज्जा, टोटल नंबर ऑफ पिज्जा कितने थे हमारे पास 100x, और x की वैल्यू 12 है, हमारा आंसर आ जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 1200। ओके, समझ आया आपको, थोड़ा सा कह सकते हो आपकी लेंथी क्वेश्चन था, बट इसमें बिल्कुल टफ नहीं था, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कौन से पिज्जा के बारे में कितना कहा गया, अगर एक बार ध्यान से क्वेश्चन करोगे तो एक बार में निकलने वाला क्वेश्चन है, इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं बनाने के लिए। अगर आपको कट ऑफ से अच्छा खासा स्कोर करना है तो आपको इस तरह क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे एग्जामिनेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, आपको अच्छे खासे 2 से 3 क्वेश्चन तो और मिलेंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हिंदी मीडियम के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। इसमें क्या रखे, ये एक और कैसलेट डी है, ये कैसलेट डी है, देखो आरआरबी पीओ में आपको 2 मिली थी, तो आपको चांसेस है कि आरआरबी क्लर्क में भी 2 कैसलेट डी मिल सकती है, वरना एक तो कंफर्म मिलेगी ही मिलेगी। इसमें क्या रहेगा, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल इन टाउन, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस, इडली डोसा एंड पूरी, ईच पीपल लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 3 डिशेस, ठीक है। इसका एक डायग्राम बना लेते हैं।
डायग्राम इसका इडली डोसा एंड पूरी, ठीक है। ईच पीपल लाइक एटलीस्ट थ्री वन ऑफ थ्री डिशेस। 130 people like only dosa, so only dosa वाले कितने 130। and ratio of number of people like both dosa and idli, both dosa and idli but not puri, यानी इसकी बात हो रही है डोसा एंड इडली बट नॉट पूरी। तो द नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ पूरी एंड डोसा, पूरी एंड डोसा नॉट इडली, पूरी एंड डोसा नॉट इडली, यानी इसकी बात हो रही है। इसका रेशियो दे रखे हमें x एंड 3x। उसका क्या रखा है, नंबर ऑफ पीपल लाइक ऑल थ्री डिशेस दैट इज 80, ये वैल्यू हमको दे रखी है 80। एंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ इडली एंड पूरी, बोथ इडली एंड पूरी, ये वैल्यू बोथ इडली एंड पूरी सारा जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ, ये वैल्यू है 180, बस ये वैल्यू आ जाएगी 100। फिर क्या रखा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली डोसा टू ओनली इडली, ओनली डोसा टू ओनली इडली, ओनली डोसा है 130, का रेशियो है 13:17, ओनली इडली हो जाएगी 170। एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक इडली दैट इज 400, ठीक है। वो लाइक इडली 400 है। अब इडली में हमको क्या क्या पता है, 170 180 ये चीज तो हमको पता है। ये 250 350, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 50, तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी, ये 3x की वैल्यू है, ये हमारे पास हो जाएगी 150, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एट मोस्ट वन डिश, एट मोस्ट वन डिश का मतलब है मैक्सिमम एक ही डिश, दो नहीं मैक्सिमम एक ही डिश, 400। एटमोस्ट वन डिश, अब एटमोस्ट वन वाले कितने, एक तो 170 हमारे पास जो कि ओनली इडली एंड ओनली डोसा वाले हैं 130 है हमारे पास, तो ये हो जाएंगे अपने पास 100 जो ओनली पूरी वाले बचेंगे। गॉट इट, मिलके सारे आपको नंबर्स। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा है इफ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली वड़ा, बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ओनली वड़ा इज 20 मोर द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल थ्री डिशेस, ओनली वड़ा इज 20 मोर, तो ऑल थ्री कितने थे हमारे पास, ऑल थ्री थे 50, ऑल थ्री थे 80, तो यहाँ ऑल थ्री 80 से जो ओनली वड़ा है ये हो जाएंगे अपने पास 100, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल थ्री, उसके बाद द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली वड़ा एंड ओनली पूरी, ओनली वड़ा 100 है, तो ओनली पूरी कितनी है, ओनली पूरी भी अपने पास 100 थे, इसका रेशियो है 100:100, 1:1, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, दैट इज 1:1। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें क्या रहेगा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली वन डिश एक्सेप्ट डोसा टू द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल द थ्री डिशेस, यानी वो पर्सन जिसको ओनली लाइक ओनली वन डिश, सिर्फ एक ही डिश पसंद है लेकिन उसमें डोसा पसंद नहीं होना चाहिए उस एक डिश के अंदर भी, और वो पर्सन जिसको तीनों डिशेस पसंद है, उसका डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो ओनली वन में विदाउट डोसा 170 और 100, दो चीजें इसमें अपने पास 170 एंड 100, जिनको ओनली पसंद है तो 170 और 100 कितना रहेगा प्लस 270। एंड ऑल थ्री वाले कितने हैं, ऑल थ्री वाले अपने पास 80 है, इससे ऑल थ्री वाले 80, इनका डिफरेंस पूछा था इसने, डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर, अच्छा इसका एवरेज पूछा था अपने 270 का एवरेज हो जाएगा इसका 135, 135 और 80 का एवरेज पूछा था इसमें, क्या रहेगा 55 इज, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दैट इज 55। ओके गॉट इट, समझ आ रहा है आपको। अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो रेगुलरली ऐसी प्रैक्टिस करना और 2026 के लिए भी एक बार फिर आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर रोज सुबह 9 बजे क्लास अपलोड होती है, उन क्लासेस को देखिए, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें क्या रखा है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली डोसा इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली हु लाइक इडली, नॉट ओनली इडली, इडली ओनली डोसा एंड इडली, ओनली डोसा वाले कितने हमारे पास 130, एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक इडली, इडली कितनों को पसंद थी 400 को पसंद थी, इसका हमको पूछा कितने परसेंटेज है ये 4 तो नहीं यार 32.5% है, ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दैट इज 32.5%। ओके करेक्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास रहते हैं एक और पाई चार्ट, ठीक है, इसको करते हैं। करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना मैं कैसे करता हूँ उसको। हमें क्या रखा है, द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पीपल affected by food in 5 different districts of Andhra Pradesh, namely 5 different districts दे रखी हैं, and total number of people affected by food in all the 5 districts together 32,800। बेसिकली हमें इसके अंदर 5 सिटीज दे रखी है, उसके अंदर हमको रेशियो दे रखे हैं हर सिटीज का, उसमें कितना कितना फूड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, टोटल दे रखे हैं 32,800, ठीक है। तो अब इसको निकालते हैं, इसमें अपने पास है इल्यूनी
इलोरी अलोरी 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 मोंथरी, वेस्ट गोदावरी एंड ईस्ट गोदावरी। ठीक है, ये 5 सीटें अपने पास, टोटल है अपने पास 32,800। ये टोटल है अपने पास। फर्स्ट है अपने पास 35% ऑफ 32,800। 35% इसका काट लेते हैं ना, 5 से काट देते हैं पहले इसको। 32,800 तो 30 यहाँ कर लेते हैं, 800 35% को दे रखे हैं। हो जाएगा 0,730, ये हो जाएगा 11,480। हो जाएगा 27%, 27% हो जाएगा। 216 होते हैं ना, 200 88,500, 80,056, 11% होता है। 11, 88, 22, 38, 33 और 36, 19%। 152, 8%, 8,64 और 20 तो 23। ओके, थोड़े से डिजिट बड़े थे, बाकी उसमें है कुछ नहीं, परसेंटेज से तो निकालना है, बस थोड़े से डिजिट बड़े कर रखे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट में क्या है, नंबर ऑफ फीमेल अफेक्टेड बाय फूड इन इल्यूरी इज 5/11 ऑफ नंबर ऑफ मेल अफेक्टेड बाय फूड इन Consima. If number of female affected by food in Consima is 62.5% of total number of people affected by food in the same district, then find the number of male affected by food in Illuri. पहले तो हमको इलोरी और कश्मीर के नंबर चाहिए। ठीक है, 11,480 और कश्मीर के 308 है, आएगा कौनसीमा, कौनसीमा के 11,480। ठीक है, ये अपना इल्यूरी है, ये नंबर ऑफ फीमेल अफेक्टेड बाय इल्यूरी, जो फीमेल इल्यूरी में अफेक्टेड है वो 5/11 है। ठीक है, तो फीमेल एंड मेल दो देंगे। फीमेल अपने पास 11,480 का 5/11, 5/11 ऑफ द नंबर ऑफ मेल अफेक्टेड बाय कौन से, ओके ओके ओके, 5/11 है नंबर ऑफ मेल अफेक्टेड है, इसमें भी दो चीजें आएंगी, फीमेल एंड मेल। फीमेल है इसमें 5x, तो नंबर ऑफ 11, 5/11 ऑफ नंबर ऑफ मेल इन कौन सा, मेल है इसमें 11x। ठीक है, ये हो जाएगी फीमेल हो जाएगी, मेल हो जाएगी 11x। इफ द नंबर ऑफ फीमेल अफेक्टेड बाय फूड इन कौन सा करा, नंबर ऑफ फीमेल अफेक्टेड बाय फूड, फीमेल अपने दे रखे 62.5%, 3608 का 3 25 25, 8 चौक 32, 8 6 48, ये आ जाएगा 6 35 21, ये 2100 इसी बनते हैं। 1 मिनट देख लेते हैं, गलत तो नहीं कर दी गई। टू पॉइंट 3608 ही थी ना अपने पास, करा गया हाँ, तो 25 60 ये हो जाएगा अपने पास 30 और 2 22, 2255। ये आ गई फीमेल। और तो फीमेल आ गई तो मेल जो बचेंगे वो मेल हो जाएंगे, तो इसमें मेल हो जाएंगे अपने पास 531, 1353 आ गया। तो 11x की वैल्यू आ गई यहाँ से अपने पास 1353। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे अपने पास, क्या ना 123 एक्स की वैल्यू आ गई। तो इससे अपने पास इसके फीमेल भी मिल जाएंगे अपने को, ये हो जाएगा 5 12 5 8 और 1 615 फीमेल। तो मेल जो बच जाएंगे वो मेल हो जाएंगे अपने पास 11,800 में से, 11,480 में से, ये बचेगा अपने पास 10,865। अब हमको पूछा है क्या, क्वेश्चन में पूछा है टोटल नंबर ऑफ फीमेल अफेक्टेड बाय फूड इन सेम डिस्ट्रिक्ट। ये तो हो गया।
Then find the number of male affected by food in Alluri. Male affected by food in Alluri 10,865. Option number B is the right answer. That is 10,865. Okay. Got it? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है नंबर ऑफ मेल अफेक्टेड बाय food in West Godavari is 8 times of number of female affected by food in East Godavari. And number of female affected by food in West Godavari is 190, more than 150% of number of male affected by food in East Godavari. And find the total female affected by food in. देखो दो चीजें थी हमारे पास, एक तो थी वेस्ट गोदावरी, एक थी हमारे पास ईस्ट गोदावरी. ठीक है, और इसके अंदर भी हमको पास दो पार्ट थे, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल. उसका ये कहता है कि number of male affected by food in West Godavari is 8 times of number of female affected by food in East Godavari. ठीक है, तो मेल इन वेस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी में जो मेल थे वो 8 टाइम्स है नंबर ऑफ फीमेल इन ईस्ट गोदावरी. ईस्ट गोदावरी में एक्स देंगे. उसके बाद ये कहता है कि द नंबर ऑफ फीमेल अफेक्टेड बाय फूड इन वेस्ट गोदावरी, female affected by food in West Godavari 190, more than 150% of number of male affected by food in East Godavari. ईस्ट गोदावरी में अगर मेल 2 भाई हैं तो इसमें वेस्ट गोदावरी की फीमेल हो जाएंगी अपने पास 150%, तो 3y + 190. ठीक है, ये दो इक्वेशन बनेगी अपने पास. इसका अपने को टोटल भी दे रखा था वेस्ट गोदावरी और ईस्ट गोदावरी का 65 32 26 64 65 32 26 64. ठीक है, यानी ये वैल्यू तो आ रखी है हमारे पास 2x + x = 26 24, और यहाँ से हमारे पास आ रखा था 8x + 3y. ठीक है, तो लेस कर लेंगे 13 4 6042. अब इसको बराबर कर लेते हैं, इसके किसी ना किसी को तो बराबर करना ही पड़ेगा, या तो y बराबर कर लें या x बराबर कर लें. इसी x को ही बराबर कर लेते हैं इसके, तो x को बराबर करते हैं तो ये हो जाएगा 8x + 16y 8 × 32 और 4 20, ये हो जाएगा 20,992. इसमें लेस कर लेते हैं इनको, ये देखिए x कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा -3y = 14,950. माइनस को बचेगा, ये भी हमारा 14,950. अब y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 3 × 4 = 12 3 × 14 7 13x होएगा ना, 13x है 13. y की वैल्यू आ गई 11,50. हमको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल अफेक्टेड बाय फूड इन बोथ डिस्ट्रिक्ट. फीमेल अफेक्टेड बाय फूड, यानी y के साथ हमको x की वैल्यू भी फाइंड करनी है. इसको इसमें पुट कर देंगे y की वैल्यू को, तो ये आ जाएगा अपने पास 2310 2300. ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास 324. x की वैल्यू भी आ गई यहाँ से 324, y की वैल्यू भी आ गई. और अब हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ फीमेल अफेक्टेड इन बोथ. तो फीमेल यहाँ तो हो जाएगी, फीमेल अफेक्टेड जो हुई है वो तो 324 है इन बोथ, और जो ये है 3y + 190, तो इसको 3y कर लेते हैं पहले, इसको 3450 और 190, तो ये बन जाएगा अपने पास 3640 और 324, तो ये बनता है अपने पास 3964. एंड दिस इज अवर राइट आंसर. ऑप्शन नंबर डी 3964 इज अवर राइट आंसर. थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको कहते हो कि वैल्यू बढ़ी है क्लर्क मेंस के हिसाब से, बट क्वेश्चन में टफ नहीं है. अगर आप ध्यान से देखो तो कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा लेंदी कह सकते हैं. अगर इस टाइप की को डी आई आती है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो सकता है. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ द नंबर ऑफ फीमेल टू मेल अफेक्टेड बाय फ्लड इन अलोरी 5:13, and number of male affected by flood in West Godavari 220, more than number of female affected by flood in Alluri, then find the female affected by flood in Alluri is what percentage of number of female affected by flood in West Godavari. ठीक है, मेल एंड फीमेल का रेशियो दे रखा है, जैसे पिछले क्वेश्चन दे रखा था. उसमें हमको एक तो वेस्ट गोदावरी चाहिए और एक एल्यूरी के बारे में चाहिए, दो चीज़ें चाहिए हमको. तो वेस्ट गोदावरी से 62 32 और एल्यूरी था 8856. वेस्ट गोदावरी था 62 32, ये था 8856. ठीक है, दो चीज़ें इस तरह इसमें फीमेल एंड मेल, फीमेल एंड मेल. सबसे पहले हमको दे रखे मेल टू फीमेल रेशियो दे रखे फ्लड का एल्यूरी में
5:13 दे रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको दे रखे, चलो इसको भी निकाल लेते हैं, 18 30, 5:13 दे रखे, हाँ 5:13 दे रखे, देगा 2460, क्या देगा अपने पास 26 52, ठीक है। ये आगे फीमेल और मेल। उसके बाद हमको दे रखे नंबर ऑफ मेल अफेक्टेड बाय फ्लड इन वेस्ट गोदावरी, मेल अफेक्टेड बाय फ्लड इन वेस्ट गोदावरी 220 मोर देन नंबर ऑफ फीमेल अफेक्टेड बाय फ्लड इन इलोरी। तो इससे फीमेल से ये 220 ज्यादा है, मेल 220 ज्यादा, तो ये देगा 2680 फीमेल से मिल जाएगा। देन द नंबर ऑफ फीमेल अफेक्टेड बाय फ्लड इन इलोरी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ फीमेल अफेक्टेड बाय फ्लड इन वेस्ट गोदावरी। तो इसका वेस्ट गोदावरी की फीमेल भी चाहिए हमको, तो इसकी फीमेल आ जाएगी अपने पास 5 मिनट हो गए 3, तो उसका हमको रेशियो निकालना है, परसेंटेज नंबर ऑफ फीमेल अफेक्टेड बाय इन एल्यूरी में थे अपने पास 2460, और यहाँ पे अपने पास 3552 इसका रेशियो निकालना है हमको। तो ये कितने बनेगा, 7-21, 7 करें 7 इंच का 24, थोड़ा सा ज़्यादा चल जाता है 2486, हमारे पास 24 यानी 70 से थोड़ा सा नीचे कुछ है उस ऑप्शन में 69, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 69। देखो बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक आइडिया लग जाता है थोड़ा थोड़ा आसपास में, और जब भी ऐसे बड़े नंबर आते हैं तो आपको ऑप्शंस भी इसी तरह से सेट होते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, सुबह 9 बजे देखा करो, हर रोज सुबह क्लास अपलोड होती है, उस क्लासेस को देखिए, आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू।